नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मां शारदा देवी यानी मैहर मंदिर के बारे में कि आप यहां कब जाए, कैसे जाए, कहां रुके, यहां रुकने के साथ साथ खाने पीने की क्या सुविधा है, मैहर माता के दर्शन आप कैसे करें और यहाँ दर्शन करने के बाद आप मैहर में कहाँ घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपको मैहर माँ के दर्शन करने और आसपास की जगहों पर घूमने में आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको मैहर माता की यात्रा से संबंधित पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मां शारदा देवी मंदिर की। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित सतना जिले के मैहर में विंध्य पर्वत श्रेणी के त्रिकुट पर्वत की चोटी पर स्थित मां शारदा देवी का मंदिर बसा है, जहां पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़े ही भक्ति भाव से दूर दूर से यहां पर आते हैं। और मैहर का मतलब है माई का हार, जिसकी वजह से इस जगह का नाम मैहर पड़ा। और मैहर देवी 108 शक्ति पीठों में से एक है, जहां पर माता सती का गले का हार गिरा था। और ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में मैहर मंदिर की खोज अल्लाह और उदल नाम के दो योद्धाओं ने किया था, जो सगे भाई थे। और जंगलों के बीच खोज करने के बाद से दोनों भाई ने लगभग 12 वर्षों की अटूट तपस्या भी की थी, जिससे कि देवी प्रसन्न होकर के अपने दैवी रूप के दर्शन और साथ में उन्हें अमर होने का वरदान भी दिया था। तब से अल्लाह और उदल अमर हो गए थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप मैहर में स्थित मां शारदा देवी मंदिर के दर्शन करने कब जाए। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय सितंबर से लेकर के मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान मैहर में कई सारे त्योहार होते हैं, जिनमें खासकर नवरात्रि होती है। इसलिए नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बड़ी दूर दूर से भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं, जिससे कि यहाँ पर नवरात्रि के दौरान भारी भीड़ देखने को मिलती है। वहीं अगर आप नवरात्रि और अन्य त्योहारों को छोड़ करके यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते तो यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं की काफी कम भीड़ देखने को मिलेगी। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैहर देवी के दर्शन कब करना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मैहर कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेन से जा रहे तो मां शारदा देवी मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद मैहर रेलवे स्टेशन है, जहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, जिसे आप वॉक करके पूरा कर सकते हैं। और यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप नागपुर, इंदौर, न्यू जलपाईगुड़ी, कानपुर, हावड़ा, पटना, वाराणसी, मुंबई आदि जैसे सभी शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट मैहर रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप कटनी जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं। और कटनी जंक्शन से मैहर मंदिर की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस रेलवे स्टेशन के बाहर से मैहर धाम के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 150 रुपए पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 250 से 300 रुपए का होता है। और यदि आप मैहर फ्लाइट से जा रहे तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट है, जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट होने की वजह से देश के कुछ ही महत्वपूर्ण एयरपोर्टों से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपको इस एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ना मिले तो आप जबलपुर एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह एयरपोर्ट देश के विभिन्न शहरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट जबलपुर एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और इस एयरपोर्ट से मैहर टेम्पल की दूरी लगभग 164 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से मैहर धाम के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 300 रुपए पर पर्सन होता है। वही रिजर्व टैक्सी का चार्ज 2000 रुपए होता है। वही अगर आप मैहर अपने शहर से बस से जाना चाहते तो आपको मैहर के लिए डायरेक्ट बस वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, खजुराहो या जबलपुर आदि जैसे शहरों से बस पकड़ करके आप डायरेक्ट मैहर धाम तक पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ ही मैहर के लिए आपको बस मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न शहरों से बस की सुविधा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मैहर धाम अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते तो आप यहाँ पर बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैहर की सड़कें देश के विभिन्न छोटे बड़े शहरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, जिससे कि आपको मैहर तक पहुंचने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के रास्ते में आपको जगह जगह पर कई सारे रेस्टोरेंट, होटल, पेट्रोल पंप आदि जैसी सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप बड़े ही आराम से अपने निजी वाहन, कार या बाइक से मौज मस्ती करते हुए, खाते पीते हुए मैहर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि आप मैहर पहुंचने के बाद यहाँ कहाँ पे स्टे करें। वैसे तो यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको मां शारदा देवी मंदिर की तरफ से स्टे करने के लिए ट्रस्ट चलाया जाता है, जिसे आप 300 से 500 रुपए में बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और वहीं अगर आप यहाँ पर स्टे करने के लिए मंदिर का ट्रस्ट नहीं लेना चाहते
चाहते और एक अच्छे लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते तो आप महर रेलवे स्टेशन के पास अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक नॉर्मल बजट होटल 800 से 1500 रुपए में मिल जाएगा, जिन्हें आप बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करें कि महर में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो खाने के लिए यहाँ महर मंदिर की तरफ से लंगर चलाया जाता है, जहाँ पर आप 20 रुपए का टोकन कटा करके भरपेट प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और यह लंगर रोपवे टिकट काउंटर के बगल में ही चलाया जाता है, जो कि सुबह केवल 11 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक ही चलता है। इसलिए आप यहाँ पर समय से पहुँच करके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर खाना नहीं चाहते तो महर रेलवे स्टेशन के आसपास यहाँ पर बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके 100 से 150 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेल करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप सब साइन अप कर सकते हैं जेटविन में, जिसमें आप सभी को 500 रुपए का वेलकम बोनस मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप फ्री में गेम खेल करके यहाँ पर पैसे अर्न कर सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जल्दी से आप जा करके साइन अप कीजिए और यहाँ पर पैसे अर्न कीजिए। दोस्तों, अब बात करें कि आप महर में स्थित माँ शारदा देवी धाम के दर्शन कैसे करें। वैसे तो महर में माता का मंदिर काफी ऊंचाई पर पहाड़ पर स्थित है, जहाँ पर दर्शन करने के लिए लगभग आपको 1065 सीढ़ियां चढ़नी होती है। और इन सीढ़ियों को अगर आप चाहे तो पैदल चढ़ करके या फिर रोपवे से पूरा करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप इन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए रोपवे का सहारा लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगभग 150 रुपए पर पर्सन तक का होता है, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन मंदिर की सीढ़ियों को कैसे चढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, मंदिर तक पहुंचने के बाद आप जय माता दी का जय जयकारा करते हुए मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच जाएंगे। तो मंदिर में माँ शारदा देवी के आप दर्शन करिए, अपनी मनोकामनाएं मांगे और फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप मंदिर परिसर से ही महर शहर का खूबसूरत नजारा देखिए। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अल्लाह उदल आज भी अदृश्य रूप में आकर के माँ शारदा देवी की पूजा और पहला श्रृंगार वही करते, क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त में माँ शारदा देवी का पट खोला जाता है तो माता के मंदिर में माँ का श्रृंगार और पूजा किया हुआ मिलता है। और इसलिए इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। और यह मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक खुला रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करें कि आप महर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले अल्लाह उदल अखाड़ा घूम सकते हैं। महर के घने जंगल में स्थित यह स्थान महर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहाँ पर घूमने के लिए काफी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा यहीं पर एक सरोवर भी मौजूद है, जिसके अंदर मौजूद कमल के फूल पर्यटकों को बहुत ही पसंद आते हैं। और इसी के साथ ही आप यहाँ खेरमाई मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। महर में स्थित यह मंदिर भी श्रद्धालुओं के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर माँ शारदा देवी की बड़ी बहन है, जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ पर आते हैं। और यहीं पर आप एक प्राचीन बावड़ी भी देख सकते हैं। इसलिए अगर आप महर की यात्रा पर जा रहे तो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर जाएं। और इसी के साथ ही आप यहाँ पर अखाड़ा मंदिर भी घूम सकते हैं। इस मंदिर के ऊपर भगवान शिव जी का विशाल काय प्रतिमा विराजमान है। वहीं गर्भगृह में 108 शिवलिंग विराजमान है, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और इसी से इस मंदिर की सुंदरता को देखने और दर्शन करने के लिए अधिकतर श्रद्धालु यहाँ पर आते रहते हैं। और इसी के साथ ही आप यहाँ इच्छा पूर्ति मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। माँ दुर्गा जी को समर्पित यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए काफी ज्यादा आकर्षक बना हुआ है, क्योंकि इस मंदिर में की गई नक्काशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और शाम के समय इस मंदिर की सुंदरता और भी ज्यादा देखने में खूबसूरत लगती है, जिससे कि दर्शन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर और भी ऐसी कई सारी जगह है महर में, जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे गोलामैट टेम्पल, त्रिकुटा हिल्स, मैहर फोर्ट, मैहर रोपवे हिल पॉइंट आदि जैसे महर में घूमने की जगह है, जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आपको महर माँ के दर्शन करने और आसपास की जगहों पर घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप यहाँ पर दर्शन करने और घूमने के लिए केवल 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 4000 से 5000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप महर में कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और माँ शारदा देवी के दर्शन आप कैसे करेंगे, और महर में आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर स्टे करने के लिए आप किस टाइप का होटल लेते हैं। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इससे मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।